फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। तो जिस इंसान ने, जिस आदमी ने, जिस नौजवान ने अपनी जिंदगी का मीठा मीठा शरबत पिया है, उसको एक ना एक दिन मौत का कड़वा कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा। एक फरिश्ता है जो रोजाना पुकार पुकार करके ऐलान करता है, कई दुनिया वालों सुनो, इस दुनिया में हर बच्चा इसलिए पैदा होता है कि उसको एक ना एक दिन मरना है, और मकान जो बनता है वो गिरने के लिए बनता है। मुसलमानों, पता ये चला कि हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, और हमें मौत पे गम नहीं होता है, हम मौत पे रोते नहीं हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए आप मदीने को जाते हैं तो मदीने पर कितनी खुशी होती है कि रोज़ा रसूल की ज़ियारत करते हैं, उन गली और कूचों को देखते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं कि जिन गली और कूचों ने मुस्तफ़ा के 53 साल कदमों को चूमा है। लेकिन याद रखें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वहाँ इंसान जाने के बाद में रोज़ा रसूल की ज़ियारत करता है, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन याद रखना, जब इंसान दुनिया से जाता है, चाहे इंसान नेकूकार हो या वो गुनाहगार हो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो कब्र में रखा जाता है तो अपने माथे की निगाहों से मुस्तफा का दीदार किया करता है। सुभान अल्लाह, मदीने के ताजदार का दीदार उसको हुआ करता है। इसलिए हम मौत पे नहीं रोते बल्कि अपने अजीज की जुदाई पर रोया करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौत बहुत अच्छी चीज है। कालल मौतु तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रब तबारक व तआला की मुलाकात का शर्फ उसको हासिल हुआ करता है। दुनिया से सबको जाना है। अल्लाह तबारक व तआला की जुमला तखलीक में कोई शे, हम सब उसकी अमानत है, नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला की जुमला तखलीक में कोई शेर, कोई बात, कोई मंसूबा ऐसा नहीं कि जिससे कि मखलूक खुदा का इत्तिफाक पाया जाता हो और इख्तिलाफ का उसके अंदर कोई नाम ना हो। आप इतने लोग बैठे हैं, मुख्तसर से वक्त में सुने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपनी जुबान को हरकत दें, खूब गौर व फिक्र करके कोई मंसूबा तजवीज़ करें। मुसलमानों, ये जरूरी और लाजिम नहीं है कि आपकी उस बात पर तमाम के तमाम लोग मुत्तफिक हों और इख्तिलाफ का उसके अंदर कोई नाम ना हो। मैं मुख्तसर से जुमलों में आपको बताना चाहता हूँ कि बल्कि हद तो ये है कि खून और पसीने की कमाई खिलाने वाला बाप जब अपने दानिशमंद बेटे के सामने वो कोई मंसूबा रखता है, वो किसी बात को रखता है, तो वो बेटा भी अपने बाप की बात को तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि वो उससे इख्तिलाफ रखता है। इसी तरीके से अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द के सामने वो किसी बात को रखता है, वो शागिर्द भी जो है अपने अक्ल और कयास के मुताबिक अपने उस्ताद की उस बात को तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि वो उससे इख्तिलाफ रखता है। अल मुख्तसर ये है मुसलमानों, हर चीज से इख्तिलाफ है, यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से इख्तिलाफ, अंबिया और मुरसलीन की नबुव्वत और रिसालत से इख्तिलाफ, फज़ाइल से इख्तिलाफ, अकायद से इख्तिलाफ, तरीक़े से इख्तिलाफ, हर चीज से इख्तिलाफ। और ये इख्तिलाफ आज का एक माहौल बन चुका है। लेकिन मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक ऐसी शय भी है, एक ऐसी चीज भी है कि जिसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो क्या है मुसलमानों? वो है मौत, मौत, मौत। अगर इस मौत के मुतालिक आप हजरात जो है किसी यहूदी से जाकर के मालूम करें और कहें कि यहूदी ये बता कि तुझे इस दुनिया में रहना है या इस दुनिया से जाना है, मुसलमानों जवाब देगा मुझे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। आप किसी मजूसी से जाकर के मालूम करिएगा और कहिएगा कई मजूसी ये बता कि तुझे इस दुनिया को खैराबाद कहना है, मुसलमानों जवाब देगा मुझे एक न एक दिन इस दुनिया को खैराबाद कहना है। आप उस शख्स से मालूम करिएगा कि जिस शख्स के अंदर शमा ईमान रोशन हो, ईमान की शमा रोशन हो, मोहब्बत इस्लाम पाई जाती हो, इस्लाम की मोहब्बत पाई जाती हो, मुसलमानों वो भी यही जवाब देगा मुझे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। आप उस शख्स से मालूम करिएगा कि जिस शख्स के अंदर शमा ईमान रोशन न हो, ईमान की शमा रोशन न हो, मोहब्बत इस्लाम ना पाई जाती हो, मुसलमानों वो भी यही जवाब देगा मुझे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो पता ये चला कि मौत जो है वो एक मुस्तहकम फैसला है, मौत एक अटल कानून है, मौत की सजा का तो हक़ानियत पर सबका इत्तिफाक है। मौत एक भयानक लफ्ज़ है। मौत वो है कि जिसके तसव्वुर से इंसान के दिल पर कपकपी पैदा हो जाती है। मौत वो है कि जिसका तसव्वुर ही इंसान को मौत से करीब कर दिया करता है। लेकिन मुसलमानों जब ये मौत आती है तो ये नहीं देखती
कि किसी की माँ, वो माँ जा रही है कि जब बेटे के पैर में कांटा लगता है माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है। मौत जब आती है मुसलमानों ये नहीं देखती कि किसी सुहागन का सुहाग गुजर रहा है। मौत जब आती है तो ये नहीं देखती है कि किसी का बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जा रहा है, वो बाप अपने बच्चों को यतीम करके जा रहा है। मौत जब आती है मुसलमानों ये नहीं देखती है कि किसी की आंख का तारा जा रहा है, किसी का दिल का सहारा जा रहा है, किसी का टुकड़ा जा रहा है। मौत जब आती है तो ये नहीं देखती किसी का बाप जा रहा है, किसी की माँ जा रही है। कि जब बंदा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता था अल्लाह उसको हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौत जब आती है अपने मुकर्रर वक्त पे आती है, क्योंकि कुरान का फरमान है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत जब आती है तो अपने मुकर्रर वक्त पे आती है, और जब वक्त आ जाता है तो न एक सेकंड इधर होता है न उधर होता है। अल्लामा काफी ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, और हम सफीरों पाक में हैं। कोई तब के चहचहे अरे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम खाफ के कपड़ों पे नाज़ादा हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे, जो पड़ेगा साहिबे लोला के ऊपर तो आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नईम साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मैं अपनी बात को बहुत तेजी के साथ समेट रहा हूँ क्योंकि किल्लत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वक्त की जंजीरें कदमों में झगड़ी हुई हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बता रहा था कि मौत सबको आनी है। इस मौत को अगर जो है ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर ठाना जाए तो फिर शायद के रुस्तम सिकंदर को मौत ना आती। इस मौत को अगर दोस्ती की बुनियाद पर ठान दिया जाए तो शायद के हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौत ना आती। इस मौत को अगर इक़्तिदार की बुनियाद पर ठाना जाए तो शायद के फिर हामान न मरता, कारून न मरता, फिरौन न मरता, सद्दात न मरता। मुसलमानों, पता ये चला मुख्तसर सी गुफ्तगू में मेरी जो मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की है इस मुख्तसर से वक्त में, पता ये चला कि सबको इस दुनिया से जाना है। जब जाना है मुसलमानों तो जाने की तैयारी करो, क्योंकि जहां जाना है वो जगह पुकार पुकार करके ऐलान कर रही है मैं वहशत का घर हूँ, मैं तनाई का घर हूँ, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। लिहाजा जब तुम मेरे पास आओ तो चराग लेकर के आना। जमात अदा करें, माँ बापों की इज्जत करें, बड़ों का अदब एहतराम करें, क्योंकि जब जाना है तो कोई काम नहीं देगा, बस अपना अमल काम आएगा। कब्र बड़ा अंधेरा घर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस कब्र में जब बेनमाजी को रखा जाता है वो कब्र कहती है मैं बेनमाजी की पसलियों को तोड़ करके चकनाचूर कर दिया करती हूँ। लिहाजा मुसलमानों, इस महफिल से इबरत हासिल करो कि जिस तरीके से 40 दिन पहले उनकी मिट गई, हमारी खुल जानी चाहिए। इन सब रोज के इंतकालात से हम तरस इबरत हासिल करें। जैसे कांधों पर सवार होकर के हमारे अजीज जा रहे हैं, एक न एक दिन हमें भी जाना है। आज जिस तरीके से हम किसी के 40वें में बैठे हैं, कल हमारे लिए भी कोई बैठा होगा। कोई दुनिया में नहीं बचेगा, सबको जाना है। बाकी रहने वाली जात जो है वह अबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, रब्बे कायनात की है। कोई अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहने वाली जात जो है वो रब्बे कायनात की है। जब जाना है दुनिया से तो जाने की तैयारी करें। कब्र का बड़ा होलनाक मंजर है। हजरत मुस्लिम बिन अमर फरमाते हैं, आखिरी बात बता रहा हूँ, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि हमारे महल्ले में एक बुजुर्ग थे जो कब्र खोदा करते थे। क्या करते थे? कब्र खोदा करते थे। फरमाते मैं एक मर्तबा उनके पास में गया
और जाने के बाद में कहा आप कोई नसीहत, कोई ऐसी बात बताएं, आप कब्र खोदते हैं, क्या आज तक आपने कोई कब्रिस्तान में कोई ऐसी नसीहत की बात देखी? आप मुझे भी बताएं। बाहर के मुख्तसर से जुमलों में सुने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बुजुर्ग कहते हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि एक मर्तबा में कब्रिस्तान में गया, मेरा पेशा था, मेरा पेशा है, क्या है कि वो कब्रें खोदते थे, जैसे ही कब्रें खोदते थे बैठ जाते थे, कब्रें खोदी बैठ गए, लोग मुर्दों को लेकर के जाते थे और उनसे वो पैसा वसूल करते थे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और लोग अपने अपने मुर्दों को दफना दिया करते थे। उनका काम था कब्रों को खोदना। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा में एक कब्र को खोद रहा था, जब मैंने कब्र को खोदा उससे मुझे एक आंच आ रही थी, तपिश आ रही थी, आंच आ रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने देखा कि सूरज की तपिश भी नहीं है, लिहाजा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फरमाते मैंने कपड़ा वगैरह डाला टहनी पर साए के लिए, लेकिन वो तपिश थी कि फिर भी कम ना हुई। फरमाते जैसे तैसे करके मैंने कब्र को खोदा, कब्र खोद दी, उसके बाद में एक कब्र और खोदी, उसके बाद में एक कब्र और खोदी, 3 कब्रें खोदी। उसके बाद में फरमाते हैं मैं कब्रिस्तान में जो है एक दरख्त के नीचे बैठ गया कि लोग अपने मुर्दों को लेकर के आएंगे, अपने जनाजों को लेकर के आएंगे और मैं उनसे पैसे लूंगा और वो अपने अपने मुर्दों को यहाँ पर दफना करके चले जाएंगे। लिहाजा फरमाते हैं मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा मैंने देखा कि आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल हुए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उसकी कब्र पर गए। किसकी कब्र पे खड़े हुए? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया के जिससे तपिश आ रही थी, जिससे आंच आ रही थी, जिससे गर्मी महसूस हो रही थी। फरमाते हैं एक सराने खड़ा हो गया और एक पैती को खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ सराने वाला पैती वाले से बोला कि इसकी कब्र को लिख दो, ये अंगूठा और ये उंगली जो है इसके दरमियान जितनी जगह है सिर्फ इतनी लिख दो। कितनी जगह होगी, कितना मसाला लग सकता है इसमें, इतनी लिख दो। फरमाते हैं लिख दिया गया। दूसरी कब्र पे गए, कहा इसकी कब्र को लिख दो ताहत नजर कुशादा, जहां तक नजर जाए इसकी कब्र को कुशादा लिख दो। फरमाते हैं फिर वो तीसरी कब्र पे गया तो लिखा गया 12-12 मील लंबाई और चौड़ाई इसके लिए लिख दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फरमाते हैं मैं इंतजार में बैठ गया, देखूंगा कौन सी कब्र में कौन सा मुर्दा दफन किया जाएगा। फरमाते हैं वो बुजुर्ग कि मैं जैसे ही बैठा इंतजार कर रहा था, इतने में एक जनाजा आया और 4 लोग कांधा दे रहे थे, 2-3 लोग और भी उसके साथ में थे। आज तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया चेहरा देख करके लोग जो है जनाजों में शरीक होते हैं। अमीरों के ज्यादा हुआ करते हैं, गरीबों के लोग कम हुआ करते हैं। याद रखें मुसलमानों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जनाजा आया, 4 लोग कांधा दे रहे थे तो 4 लोग और थे साथ में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैंने मालूम किया ये किस खुशनसीब का जनाजा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहा किस खुशनसीब का जनाजा है? लोगों ने बताया ये इंसान बड़ा गरीब था लेकिन सजदों का गरीब नहीं था, इसने अपनी जिंदगी को अल्लाह के घर की चौखट पर गुजारा है। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम चलते फिरते पड़ा करता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब उसको किस कब्र में रखा जाता है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया के जिसके लिए 12-12 मील लिखा जाता है, सुभान अल्लाह, उसमें दफन कर दिया जाता है। फिर फरमाते हैं वो बुजुर्ग एक और जनाजा आया, एक और जनाजा आया जिसके साथ में सिर्फ 4 आदमी थे, बाकी कोई नहीं था। मालूम किया बुजुर्ग ने ये कौन खुशनसीब इंसान है कि जिसके साथ में सिर्फ 4 लोग आ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहा ये किस खुशनसीब इंसान का जनाजा है? तो लोगों ने बताया कि इसका कोई पता नहीं ये कौन इंसान है, ये मुसाफिर था, बाहर का था ये। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हमारी बस्ती में आने के बाद में रहने लगा था। लोगों ने जो है चंदे से इसके कफन का इंतजाम किया और अब जो है हम चंदे का पैसा आपको कब्र के लिए देंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहा बताओ ये कौन खुशनसीब इंसान है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इतना कहना था, बुजुर्ग फरमाते हैं इसी की तो कब्र को लिखा गया है हद नजर कुशादा, सुभान अल्लाह, इसकी कब्र को हद नजर कुशादा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया लिख दिया गया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं इससे कैसे पैसे वसूल कर सकता हूँ कि जिसको इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा रहा है, मैं उसके घर की कीमत कैसे ले सकता
सकता हूँ। फिर वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अल मुख्तसर, ये मुसलमानों वाक़या तो बहुत लंबा है कि वो बुजुर्ग फरमाते हैं फिर एक और जनाजा आया, उसके साथ में बड़ा हुजूम था। जनाजे के पीछे इतने लोग थे, जहां तक नजर जा रही थी मजमई मजमा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बुजुर्ग कहते हैं ये किस इंसान का जनाजा है? तो उसमें से किसी ने बताया ये जनाजा हमारी बस्ती के जो सबसे बड़े अमीर साहब हैं, जो शेख साहब हैं, उनकी अहलिया का जनाजा है, ये उनकी बीवी का जनाजा है। ये कहा मामला बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही पुरखतर है, इन्हीं के लिए इतना लिखा गया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों याद रखें दीदान मिल्लत इस्लामिया, कब्र कैसा होलनाक मंजर है। बताया लोगों ने कि इसके घर में कुरान रखा था, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करती थी, अल्लाह की इबादत नहीं करती थी। और जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है, रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करता है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसकी कब्र में जो है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अज़ाब नाज़िल हो जाया करता है। क्योंकि कब्र जो है वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा भी है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है। लिहाजा मुसलमानों अगर कामयाबी चाहते हो, क्योंकि दुनिया से जाना है, कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के घर की चौखट पर अपनी जिंदगी को गुजारो। नौजवान भी बैठे हुए हैं, मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आती है यार, तो कभी तो चौराहों पर खड़े हो गए, कभी टंकियों पर खड़े हो जाते हैं, तो कभी इधर टोबैल पे चले जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई किसी तरीके से अपने वक्त को ज़ाय कर रहा है। याद रखो नौजवानों, मस्जिद के जब मीनार से अजान की आवाज आए, मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तमाम कामों को छोड़ दो और जाने के बाद में अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के घर की चौखट पर जिंदगी को गुजारो, अहकाम शरीयत पर अमल करके जिंदगी को गुजारो। जब तुम इस तरीके से जिंदगी को गुजारोगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। जरा आखिरी बात, 1 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हर इंसान कहता है मौलाना साहब, इमाम साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं कामयाबी चाहता हूँ, मेरी रोजी में बरकत नहीं हो रही है, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, मियाँ साहब तावीज बना दीजिए। याद रखे मुसलमानों, जिस कौम के अंदर सुल्फा पिया जाता हो, जो कौम शराब पीती हो, जो कौम जिना करती हो, जो कौम सूद का लेन देन का काम करती हो, वो कौम हलाक नहीं होगी तो क्या होगा? वो कौम हलाक नहीं होगी तो क्या होगा? जिस कौम ने सुल्फा पिया हो, शराब पी हो, गांजा पिया हो, सट्टे का लेन देन का काम किया हो, जिसने जिना किया हो, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और वो कामयाब हो गया हो, दुनिया के अंदर आप कोई भी इंसान ऐसा नहीं दिखा सकते जिसने नमाज को छोड़ा हो, जो नमाज से हटा हो, रोजे से हटा हो, ज़कात से हटा हो, कुरान से हटा हो, ईमान से हटा हो, और वो कामयाब हो गया हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि ये मेरा तुम्हारा कौल नहीं, बल्कि ये उस नबी का फरमान है कि जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, लेकिन मुस्तफा का अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फरमान नहीं बदला जा सकता है। कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना अल्लाह, पर कुरान न बदला जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ इंसान, अगर तू जमीन के ऊपर कामयाबी चाहता है, जमीन के नीचे कामयाबी चाहता है, तू कब्र में कामयाबी चाहता है, तो अल्लाह की इबादत करनी होगी, रसूलुल्लाह की इताअत करनी होगी। जिस दिन तू अल्लाह की इबादत करने वाला हो गया, रसूलुल्लाह की इताअत करने वाला हो गया, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अब कामयाब कौन है? कामयाब ये नहीं है जिन्होंने बड़े बड़ी बिल्डिंगें बना ली, जिन्होंने बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया, जिन्होंने ज्यादा गाड़ियां इकट्ठी कर ली। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कामयाब नहीं है। कामयाब है तो वो इंसान है जो दुनिया से अपना ईमान बचा करके ले गया, इसके रसूल को अपने दिल में बसा करके चला गया, वो कामयाब है। कामयाब है तो वो इंसान कामयाब है। मुसलमानों, जिसने दुनिया में अल्लाह को राजी कर लिया, पैगंबर आदम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लिया, वो इंसान कामयाब। अब कोई ये कहे कि यार मैं पता लगाना चाहे कि मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ, अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं है, तो एक बात से पता लगा लेना, जिसके माँ बाप अगर उससे राजी हैं तो वही समझ ले मेरा खुदा भी मुझसे राजी है। अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज हैं औलाद से, तो समझ ले मेरा खुदा भी मुझसे नाराज है। लिहाजा माँ बापों की इज्जत करें। जब बंदा मोमिन माँ बापों को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह उसको हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान 2 मर्तबा अपने माँ बापों को मोहब्बत की निगाह से देखे, मुस्तफा
मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उसको तो हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान दिन में 3 मरतबा अपने माँ बापों को मोहब्बत की निगाह से देखे, उनकी ताज़ीम करे, उनका अदब एहतराम करे, तब मुस्तफा फरमाते हैं कोई भी इंसान, कोई भी नौजवान दिन में जितनी मरतबा वो अपने माँ बापों को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, उनकी ताज़ीम करेगा, उनका अदब एहतराम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उतने ही हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा हमको चाहिए हम अपने माँ बापों की इज्जत करें, बड़ों का अदब एहतराम करें, हमें अहकाम शरीयत पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारें। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ इस मुख्तसर से वक्त में मेरे कहने में, आप हजरात के सुनने में ज़ेरन या ज़बरन, सत्तन या मद्दन, मफ्तूहन या मज़मूमन, दानिस्तन या गैर दानिस्तन जो भी गलतियाँ हुई हों सबको तमामी नक़ाइस से पाक व साफ फरमाकर अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और इस ज़िक्र अस्कार की बरकतों से मरहुमा की मग़फ़िरत व बख़्शिश फरमाए। और मैं उलमाए किराम से भी माफ़ी चाहूँगा, माज़रत चाहूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा ले लिया। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।